ये है इंडिया 1857 में एक रिवॉल्ट के बीच में जो हार गया। पर क्या होता अगर ये जीत गया होता? क्या होता अगर 1857 का रिवॉल्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडिया जीत गया होता? क्या इंडिया का हिस्ट्री और आज का वर्ल्ड कुछ और ही होता? आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर 1857 का रिवॉल्ट जीत गया होता तो सबसे पहली चीज जो होती वो है ब्रिटिश रूल का दी एंड। यस, आज़ादी के इतने साल पहले 1857 के अंदर ही इंडिया आज़ाद हो जाता। इमेजिन करो एक आज़ाद भारत जिसमें लीडरशिप बहादुर शाह जफर, नाना साहिब या रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों के हाथ में होती। लेकिन यह भी सोचना ज़रूरी है कि क्या ये एक यूनाइटेड इंडिया होती या अलग अलग रीजन्स अपनी अपनी गवर्नेंस चलाती। हो सकता है कि इंडिया एक फेडरेशन के फॉर्म में डेवलप होती। इसका मतलब है एक ऐसा कंट्री या ऐसा स्टेट जिसमें हर रीजन अपने डिसीजन खुद ले पाता। यानी कि जैसा अभी हमें पता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, वो पूरे देश को कंट्रोल करती है। वो जो रूल पास करेंगे वो धीरे धीरे करके सारी स्टेट्स के अंदर आ जाएगा। पर एक फेडरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। फेडरेशन के अंदर हर एक रीजन का एक अपना डिसीजन लेने का हक होता है। अगर उन्हें कोई भी रूल पास करना है तो वो खुद कर सकते हैं, जो कि दूसरे रीजन्स पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं डालेगा। उसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी चीज़ नहीं होती है। एक फेडरेशन होना अपने आप में एक परेशानी भी है, क्योंकि यूनिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आराम से हो सकते थे और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी होते। लेकिन एक नए भारत को सपना सबके लिए एक इंस्पिरेशन होता, ताकि वो एक यूनिटी ला पाए अपने अंदर, जो आज हमारे पास अच्छे से है, जिसमें हर एक स्टेट एक साथ यूनिटी से खुद को इंडियन कहता है। एक कंट्री के लिए वैसे सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, इकोनॉमी भी एक मेजर रोल प्ले करती है। अब सोचिए, अगर ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना होता तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी हो सकती थी। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन रुक जाता। इंडिया के रॉ मटेरियल्स और ट्रेड का कंट्रोल हमारे हाथ में होता। इमेजिन करो, इंडियन इंडस्ट्रीज को वो बूस्ट मिलता जो ब्रिटिश ने अपने लिए लिया। हमारे सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके लोकल लोगों की कला और क्राफ्ट्समैनशिप ग्लोबल मार्केट्स में शाइन करती और हमारी इकोनॉमी को एक अनइमेजिनेबल कंडीशन के अंदर लाके खड़ी करती थी और बहुत ज़्यादा रिच कर देती। एग्रीकल्चर भी एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन सकता था, जो कि आज भी कहीं ना कहीं ज़रूर है। इरिगेशन प्रोजेक्ट और लोकल इनोवेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ जाता। लेकिन ये भी बहुत हद तक संभव है कि रीजनल पावर्स अपने ट्रेड इंटरेस्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाते। इकोनॉमिक यूनिटी बनाना ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा टफ चैलेंज रहता। इकोनॉमिक यूनिटी से मेरा मतलब ये है, क्योंकि अलग अलग हमें यहाँ पर रीजनल पावर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इन लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं कि इन्हें किस चीज़ की ट्रेड करनी है। और इन सारी इकोनॉमिक चीज़ों के अंदर इनके पास एक यूनिटी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए। पर ये स्टिल एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस रहती। पर एक पावरफुल इकोनॉमी और लीडरशिप के बाद सोचिए, दुनिया के पर्सपेक्टिव से इसका क्या इम्पैक्ट होता। क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर होता, या फिर इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे, ग्लोबल लेवल पे होता? तो जवाब है यस, ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई रहता। तो चलिए उसे भी समझते हैं। तो दुनिया पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मेजर होता। ब्रिटिश एम्पायर की पावर डिक्लाइन करती और इंडिया एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर बन सकता था। शायद यूरोप का पावर स्ट्रक्चर भी शेक हो जाता और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज और ज्योग्राफिकल लोकेशन का बहुत ज़्यादा हद तक फ़ायदा उठाया जाता। एक इंडिपेंडेंट इंडिया ग्लोबल ट्रेड में एक डोमिनेंट पोजीशन बहुत आराम से होल्ड कर सकता था और अपने कल्चरल सॉफ्ट पावर से दुनिया को इम्प्रेस ज़रूर करता। पर इस जर्नी में चैलेंजेस ज़रूर होते, यूनिटी और एक्सटर्नल प्रेशर से डील करना। लेकिन एक इंडिपेंडेंट और विजनरी भारत की एक कहानी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल ज़रूर होती। आज का भारत एक अलग ट्रैजेक्टरी पे खड़ा हुआ है। अगर 1857 का रिवॉल्ट जीत भी गया होता, पर ये सिर्फ एक
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा तो हमारा एक और वीडियो जरूर देखें, व्हाट इफ द ब्रिटिश नेवर केम टू इंडिया। एक क्लिक के डिस्टेंस पे वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत ज्यादा कमाल की बात बताई है, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट छोड़ो, अगर ब्रिटिश इंडिया कभी आए ही नहीं होते तो दैट वुड बी रियली क्वेश्चनेबल। सो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर आपको वीडियो इन नॉलेजेबल लगी और इससे कुछ नया जानने को मिला तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।